हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। आज मैं यहां पर लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के उस वीकली सेशन को लेकर के उपस्थित हुआ हूं जैसे मैं सामान्य तौर पर रविवार को लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। आज बृहस्पतिवार होने के बावजूद भी यहां पर कमेंट बॉक्स के सेशन को लाने की दो तीन खास वजह है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण वजह यही है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सेशन ढंग से कर पाऊंगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का सेशन हो या फिर आपके जो नया चैप्टर शुरू करना है या वॉइस से रिलेटेड जो एरर स्पॉटिंग का सेशन होगा वो मैं नहीं कर पाता। जिस वजह से यहां पर मुझे ये लगा कि चलो खाली नहीं होना चाहिए। जो 2-3 सप्ताह से कमेंट बॉक्स के सेशन नहीं आ रहे हैं, बहुत सारा कमेंट जमा हो गया है, बहुत सारे बच्चों के सवाल जमा हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो ये सोच भी लिया होगा कि सर अब जवाब ही नहीं देते हैं तो कमेंट करके क्या फायदा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कमेंट बॉक्स का सेशन इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि कुछ बच्चों की एग्जामिनेशन है, एसएससी वालों की, बैंकिंग वालों की भी एग्जामिनेशन रही है, तो कोशिश किया कि जितना ज्यादा से ज्यादा जो प्रीवियस ईयर के सेशंस हो या फिर वॉइस का सेशन हो जो मैं ला सकता हूं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो, वो मैं वहां पर लाया। और संडे को भी इसलिए जो रेगुलर सेशंस आते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले हो या फिक्सेस एंड रूट वर्ड्स के हो, जो इंग्लिश के इंप्रूवमेंट में कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है, उसे मैंने रोका नहीं। क्योंकि कमेंट बॉक्स तो 1-2 वीक के बाद भी हो सकता है और लगभग जो सवाल रहे हैं मैं जवाब देता ही आया हूं। मैं यहां पर अभी जो सबसे लेटेस्ट कमेंट है उससे पीछे की तरफ चलेंगे और आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला है मेसी रोहिंग्या। इन्होंने लिखा है सर और वीडियो बनाए। देखिए, आपने एफिक्सेस एंड रूट वर्ड के सेशन के लिए लिखा है, इसमें ये जो है 54th एपिसोड है और इस पर मैं एपिसोड्स लेकर के आ रहा हूं। अब देखिए, दुनिया में बहुत सारे रूट्स है अवेलेबल, वर्ड स्टेम अवेलेबल है, लेकिन सब आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ता है कौन सा जो है आपके क्वेश्चन में ज्यादा देखा जाता है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट वन होता है वो मैं लेकर के आता हूं, इसलिए ये वीक में एक ही आ पाता है। साथ में इसके साथ जो ग्रामर के सेशंस आते हैं और प्रीवियस ईयर का सेशन आ रहा है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ रहे हैं, तो सबको लाना होता है। इस वजह से जो है इसकी रेशियो थोड़ी कम है, बट एपिसोड आती रहेगी। शिवम, बहुत अच्छा आपने कोशिश किया है और मैं इस सेंटेंस को चेक नहीं करने वाला हूं। आप लोग यहाँ पर खुद में चेक करिए, खुद में सुधार करिए। मैं कुछ बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो वो सेंटेंस बनाते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पर जितने मेरे व्यूअर्स हैं मैं सबसे अपील करूंगा कि चाहे आप एग्जामिनेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आप इंग्लिश अपने बोलने के लिए पढ़ रहे हो या अपनी लेखनी सुधारने के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको सेंटेंस जरूर बनाना चाहिए। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो बनाना ही चाहिए। शिवम ने लिखा है, अनामिका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम ने लिखा है कि आपका हर ईडियम एंड फ्रेजेस का भाग उत्कृष्ट होता है और आने वाले वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत ये आप तय मानिए कि हर वीक में ये डिसाइडेड है कि एक इडियम्स एंड फ्रेजेस और एक रूट वर्ड के सेशन में लेकर के आऊंगा। मैं उसको ये जो है 2 नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ी उलझन रही है पिछले दिनों, अब उस वजह से, लेकिन ये आएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए। शशिराज ने लिखा है, आई गॉट 9 out of 15 सर, ढेर फायदा हो रहा है। देखिए शशि, ये 9 out of 15 है, इस पर संतुष्ट नहीं होना है, प्रयास करते रहना है। सिलसिलेवार तरीके से एक एक एपिसोड को देखिए, छूट जाए पीछे रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, करते रहेंगे बिल्कुल कर पाएंगे। उसके बाद सुस्मिता ने लिखा है, थैंक यू सर, ये क्लास में पढ़ाए थे लेकिन आप ये नहीं बताए थे कि इसको स्टैटिव वर्ब बोलते हैं। हाँ सुस्मिता, यहाँ पर जो वॉइस के सेशंस रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी टॉपिक रही है जो नई है और जनरली मैं क्लासेस में नहीं पढ़ाता हूँ। रीजन है कि बच्चे उतना इंटरेस्ट लेते नहीं है और बैंकिंग के विशेष करके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है उसको विशेष महत्ता देते हुए एक अलग से एपिसोड ही ले आया। वंडरफुल सेशन, फिर से सुस्मिता का ही है, लेकिन एम्बिगुअस में एजरे रूट कहां से आ गया ये नहीं समझ में आया। देखिए एक्चुअली जो ये वर्ड है ना वो है एम्बिएजरे। एम्बिगुअस जो है वो एम्बिएजरे वर्ड एक्चुअली है, और जब इसका वेरिएंट इंग्लिश में आया तो उसके साथ जो इसका एडजेक्टिव वाला सफिक्स है वो OUS जुड़ा, जो एम्बिएजरे एम्बिगुअस में चेंज हो गया और बाद में ये जाकर के एम्बिगुअस में तब्दील हुआ और इंग्लिश में यूज होने लगा। देखिए, शब्दों का विकास एक क्रमबद्ध तरीके से जो लैटिन है, ग्रीक है, वहां से इंग्लिश में लिया गया है। तो एक्चुअली मैं पहले इन सब चीजों को बताता था कि हाँ भाई ये एम्बिएजरे है और फिर इसमें 2 है। मैंने उसको छोड़ इसलिए दिया कि मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भाई ये तो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है,
इसलिए मैंने उसमें बस हिंट करने के लिए बताया कि एजरे एक रूट वर्ड है, वर्ड स्टेम है, ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअल में जो वर्ड है एम्बिएजरे से डेवलप हुआ है एम्बिगुअस, और इसीलिए उसमें वो रूट है। मेसी रोहिंग्या ने फिर उस वर्ड रूट वर्ड के सेशन 54 के लिए लिखा है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप बने रहिए, इस तरह के रोचक एपिसोड आपको मिलते रहेंगे। श्रेया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, 11 आउट ऑफ 15 है। शशि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नैन्सी और सुस्मिता। यहाँ पर नीतीश कुमार पटेल इन्होंने लिखा, सर आई गो थ्रू योर एवरी एरर स्पॉटिंग लेक्चर एंड it's been fantastic. Actually, I'm blessed to have a pioneer like you. Thank you so much for providing such a fabulous contents. नीतीश, यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरह के सेशंस उपलब्ध कराए जाएं जो आपके लिए फायदेमंद रहे, बट आप बने रहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सेशन है जहाँ पर वो मुझे ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा और समय के हिसाब से मैं उसे ऐड जरूर करूंगा। बाकी सिजान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेजल, I am now all agog to know about the next set of idioms and phrases. सेजल आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये सेशन आपको पसंद आता है और इसका जो अगला सेट है वो आ चुका है। आप उम्मीद करते हैं कि आपने उसे देखा होगा, और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा है कि आप उस पर सेंटेंस जरूर बनाइए और बना करके कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। शिवम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नैन्सी ने लिखा है, माई लॉजिक फॉर क्वेश्चन 413 वाज वांट टू चेंज। कोई दिक्कत नहीं है, बट आप समझ गए अगर तो ठीक है, अगर परेशानी है तो नीचे लिखिएगा जरूर। अंकिता ने लिखा है, वाओ व्हाट एन अमेजिंग वे ऑफ टीचिंग। थैंक यू सो मच सर। अंकिता बने रहिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ आपकी विशेष दिक्कत है, आपको कुछ जरूरत है जो यहाँ से मुझे करना चाहिए, आप उसको लिख करके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा। श्रेया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रीति सुमन ने लिखा है, सर क्वेश्चन नंबर 416 में ऑडिशंस के लिए आर होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पर जो एक्चुअली क्वेश्चन में है उसके हिसाब से आर होना चाहिए, बट मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मेरा जो प्रिंट होता है वो ओरिजिनल वाला प्रिंट होता है, जिसको कि मैं सोर्स से ही वो जेरोक्स करा लेता हूँ, उसमें वो ऑडिशन है। यहाँ पर क्वेश्चन में गलती हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ ऑडिशन है, एक्चुअली द ऑडिशन वहां लिखा हुआ है, ऑडिशंस जो है वो गड़बड़ है, इस वजह से वहां पर एरर नहीं बताया मैंने। तो वहां सही है, अगर ऑडिशंस मानते हैं तो उसमें 2 एरर हो जाएगा, पहले वाले में भी आर हो जाएगा और बाद वाले में जो मैंने बताया है हैविंग वाला, वो तो वहां पर होगा ही होगा। रोमियो सुशांत राज ने लिखा है, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सिजान बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कंसर्न करते हैं मेरी जो है परेशानियों पर नहीं जाइए। वीडियो कंप्लीट करते करते आप पसीने पसीने हो जाते हैं, क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं चाहूं तो फैन चला सकता हूं, थोड़े से नॉइज में जो है वो डिस्टरबेंस आएगा, आवाज जो वो हमारे जो ऑडियो है उसमें नॉइज आएगा और डिस्टरबेंस हो सकती है, इस वजह से मैं फैन बंद कर देना ही उचित समझता हूं। मैं समझता हूं कि अगर आवाज इरिटेटिंग होगी तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। शुरुआती वीडियोस को देखिए और अभी के वीडियोस को देखिए, जो उसका अपीयरेंस है वो उतना अच्छा नहीं है, तो उस पर मैंने सतत रूप से काम किया है कि आपको, क्योंकि जो आंखों को अच्छा लगे, कान को सुनने में अच्छा लगे, उसे करने में भी मजा आता है, ये सत्य है। और बिल्कुल आप कुछ भी इरिटेटिंग, चाहे वो देखने या सुनने में हो, लंबे समय तक आप उसके साथ नहीं बने रह सकते, इसलिए इसे कोशिश करके सुधारा गया। एंड दिस इज द रीजन कि यहाँ पर फैन नहीं चलाई जाती है। रही बात एसी की, तो जब चूंकि ये स्टूडियो अभी बनने की कगार पर है, जैसे ही शुरू हुआ था लॉकडाउन हो गया, समय आते आते इसमें भी सुधार हो जाएगा। अनामिका, वर्ड्स याद नहीं होते बट आपके अप्रोच से दिमाग में रहते हैं। देखिए, रूट वर्ड्स जो एफिक्सिस एंड रूट वर्ड्स है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अगर आप करते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके दिमाग में लंबे समय तक रह जाता है। और अगर रूट को ध्यान में रखते हुए शब्दों को याद करेंगे तो आधी मीनिंग तो वैसे ही आपके पास रहती है। सीधे सीधे अंधे बहरे की तरह रटना बिल्कुल गलत है। श्वेता सालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एंजल बहुआ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुस्मिता ने लिख रखा है, डाउट इन 403 एडॉप्टेड क्यों नहीं होगा। 403, हाँ, अब देखिए एडॉप्टेड, इस पर प्रीति सुमन का भी सवाल है कि एडॉप्टेड भी एडजेक्टिव है। जी हाँ, एडजेक्टिव है, लेकिन एडॉप्टेड को हम कब यूज करते हैं, ये पास्ट सिनेरियो से बना हुआ है। और आपके सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है कि एयरलाइन मैनेजमेंट्स शुड नोट
दैट द अल्टीमेट पैसेंजर अनफ्रेंडलीनेस इज। तो इसको कभी भी हम पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव तो यहां पर नहीं लिख सकते, और इसीलिए एडॉप्टिंग अनसेफ प्रोसीजर्स यहां पर इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला लिखा गया है, क्योंकि यहां सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। आप इसको जब लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वहां पर सेंटेंस का मीनिंग नहीं आएगा, वो संदर्भ के हिसाब से फिट नहीं बैठेगा। उम्मीद करता हूं कि प्रीति सुमन और सुष्मिता दोनों के सवाल का संतोषजनक जवाब आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कुछ बात रह जाती है, आप सेंटेंस को देखिए, अडॉप्टेड हो सकता है, बट वो अडॉप्टेड जो है पास्ट पार्टिसिपल से बना हुआ एडजेक्टिव है, जो कि किसी फिनिश हो चुकी बात को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अगर कहते हैं स्टॉलन पर्स, तो चुराई गई पर्स जो कि पहले चोरी की गई है। बट यहां पर अडॉप्टिंग जो है वो जो है देयर प्लेन्स क्रैश ड्यू टू द अडॉप्टिंग अनसेफ प्रोसीजर, और तब जाकर के बिल्कुल यहां पर सही होगा, इसीलिए अडॉप्टेड को यहां से चेंज किया गया है। शिवम, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूजा, मैं आपको मना करता आया हूं पहले से, और फिर मैं आपको कहूंगा कि एक बार में सारे सेट्स जो आप ये बनाते हैं 37, 36, 35, इस तरह से लगातार बनाने से आपका फायदा थोड़ा कम हो जाता है। श्वेता निधि ने लिखा है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग को किस कंडीशन में लिविंग को करना है और नॉन लिविंग को किस कंडीशन में। देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वॉइस में जो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब कहिए कि एग्जामिनेशन में तो मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता, तो एग्जामिनेशन में जो एप्रोप्रिएट कन्वर्जन होगा, जिसमें सही तरीके से नॉर्म्स को फॉलो किया गया होगा, उसको हम आंसर करेंगे। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, आपकी मर्जी है, आई टीच यू इंग्लिश में यू आर टॉट इंग्लिश ऐसे बनाइए, या इंग्लिश इज टॉट टू यू। जैसे मैंने कहा है, ये कोई कंडीशन इसके साथ नहीं है कि लिविंग को कब लाना है, नॉन लिविंग को कब लाना है, मर्जी आपकी है। दो ऑब्जेक्ट आपके पास है, आप जिससे शुरू करके बनाओगे वो बनेगा जरूर। एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन में सही कौन सा है, एप्रोप्रिएट कौन सा है, उसको देख करके टिक करना है। मैं यहां पर फिर से एक बार कहूंगा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के 37वें एपिसोड में सारे लोगों ने, सुष्मिता ने, श्रेया ने, मैक्सिमम लोगों ने सेंटेंस बना करके कमेंट किया था। मैं सबसे ये करूंगा कि भाई आप लोग भी बनाइए। सेजल, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनाली खजूरिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बने रहिए, देखते रहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ भी, साकेत, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सुधार करने की जरूरत है, कुछ भी आपको जरूरत पड़े, आपको लगे कि यहां पर आपको कुछ भी चाहिए मेरी तरफ से, जो आपको दिक्कत हो रही है आपके इंग्लिश की तैयारी में, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, नीचे कमेंट करिए। आपके कमेंट का हमेशा से स्वागत है। बाकी मुझे लगता है कि मैंने आप सबके सवालों के जवाब यहाँ पर दे दिए हैं, और बाकी अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो लिख करके बताइएगा। अगर समय रहा संडे को कमेंट बॉक्स लाने का, मैं जरूर लाऊंगा। बहरहाल मुझे नहीं लगता है कि वो समय मिल पाएगा, क्योंकि 15 तारीख को एसएससी की एग्जामिनेशन है, और टारगेट ये है कि जैसे मैंने वॉइस, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर मार्क्स कंटेन करता है 20 to 25, तो वॉइस के बाद नरेशन भी जो है वो 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन को कंटेन करता है। वहां पर इतने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको शुरू करने के विचार में हूं। अगर आपको लगता है ये करना चाहिए, या फिर आपके मन में कुछ ऐसा है, तो आप लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। अपने किसी रेफरेंस बुक से वॉइस के एरर को आप बना करके तैयार रहिए, बहुत जल्द उसके क्वेश्चन भी आपके सामने उपलब्ध करेंगे। बहरहाल कुछ खास नहीं है आज यहाँ से मेरी तरफ से आपके लिए, बस आपके कमेंट्स के कुछ जवाब है। एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।